Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. Student, this is part 3 for periodic properties. इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने बना रखा है, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है आपके नीट के पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका सेकेंड ओके, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए। आप क्या है क्वेश्चन? Four successive member of first row transition element are listed below with their atomic number, with one of them is expected to have a highest third ionization enthalpy. ओके, आपके ऑप्शन के अंदर जो है पहली जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो रो है, पहली ट्रांजिशन एलिमेंट की रो कौन सी होती है? 3D होती है ना। हमारे पास 3 रो होती है, 3D 4D एंड 5D करके, है ना, ऐसे करके होती है, राइट है ना। आप सबको पता है, क्लियर है ना। तो ये आपकी पहली रो होती है, ठीक है, फर्स्ट रो होती है, ठीक है। तो फर्स्ट रो के जो है आपके कुछ एलिमेंट दे रखे, जैसे वेनेडियम है आपका, मैग्नीज है, ठीक है, क्रोमियम है एंड आपका आयरन है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है आप बताइए कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी हाई होगी, ठीक है। तो देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाई किसकी होगी, उसके लिए तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो देखो जो वेनेडियम है आपका, उसका एटॉमिक नंबर जो है 3 है, सॉरी 23 है, इसका 25 है, इसका 24 है और इसका 26 है, क्लियर है। तो एक बार हम एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखें तो आर्गन दिस इज 3D स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D 3 4:2 आ जाएगा, क्लियर है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, आर्गन 3D 5 4:2, क्लियर है। अगर आप क्रोमियम की लिखो आप, तो क्रोमियम की होती है आपकी आर्गन 3D 5 4:1, ठीक है। ये एक्सेप्शन होता है, मालूम है ना आपको, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में, ठीक है। इसका भी आप वैसे ही लिख लो, आर्गन 3D 6 4:2, क्लियर है, ठीक है। अब ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिख लिया, ठीक है, सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखने वाले हैं, किसके केस में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी हाई रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, दो दो इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है सबसे पहले, तो है ना। तो आप दो दो इलेक्ट्रॉन सब में से आप दो दो इलेक्ट्रॉन पहले आप निकाल लो, ठीक है। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये 3D3 में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब इसकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये क्या हो गई, 3D5। इसकी आपकी क्या हो जाएगी, आर्गन 3D कितना हो जाएगा जी, 3D4 ना, हाँ 3D4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा आर्गन 3D6 हो जाएगा, क्लियर है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात हो रही है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड की बात हो रही है। तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना आपको। दो दो इलेक्ट्रॉन जो हमने पहले निकाल दिया है, ठीक। अब ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपकी ये वाली है, ठीक है, सबके केस में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप फिर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब देखो, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ठीक है। अब ये वाली क्या है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है सबके लिए। तो ये पूछी जा रही है आपसे, ये किसके लिए हाईएस्ट रही होगी, ठीक है। तो देखो एक बार हाईएस्ट किसके लिए रही होगी, तो आप देखो यहाँ पे ये 3D3 है, ठीक है। 3D3 का क्या मतलब होगा आपका,
1 2 3 है ना, और ये 3d5 है। 3d5 का क्या मतलब हुआ, ये देख रहे हो आप, ये क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। अभी तो इसके ज़्यादा ही आएगी, हाफ फील्ड हो गई, ठीक है, बट फिर भी हम अभी देखते हैं सबका। ये आपकी 3d4 आ गई है ना, आपका आंसर आ चुका है वैसे, 1 2 3 4 है ना। ये आपकी क्या है, 3d6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब देखो, आप खुद सोच के देखो यहाँ पे कि कहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में जो है आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च हो गई। तो आप आराम से देखो, आप यहाँ पे, आप यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालो ना तो निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फुली फील्ड भी नहीं है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये लो रही होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका साइज भी बड़ा है, अगर आप पीरियड के अंदर आप जाओगे इधर से इधर है ना, तो क्या होगा कि आपकी साइज क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती है ना। साइज डिक्रीज होने से क्या होता है कि आपका जेड इफेक्टिव वगैरह बढ़ता है, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसका तो लो होना है, ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अगर आप इन दोनों में से देखो तो ये 3d4 हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये आपका हाफ फील्ड है। क्या है ये आपका हाफ फील्ड है, तो यहाँ से निकालना इजी नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी एक्सचेंज एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, तो यहाँ से आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई आएगी। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये वाला, राइट। तो देखो, ये 3d6 है, ठीक है, तो ये वाला तो निकल सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि ये अगर निकलेगा तो आप खुद सोचो, अगर ये निकलेगा तब जाके ये हाफ फील्ड बन रहा है, ठीक है, तो ये निकल सकता है आराम से। आराम से तो खैर नहीं निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, बट इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ फील्ड है, वहाँ से निकालना है। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकालने के बाद वो उसकी जो कन्फिग्रेशन है हाफ फील्ड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो करेक्ट वाला वो कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा गया है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन इज। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन इज। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए आप, बेरिलियम है आपका और क्या है आपका बोरोन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का 5 होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिए इसका 1s2 2s2। अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1 आएगा, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है 2s से, ठीक है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कहाँ से, 2p के अंदर से, ठीक है। एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा आपको लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वही तो है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपकी क्या है, फुली फील्ड है। वैसे क्वेश्चन हम ये वाला भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये फुली फील्ड है, तो यहाँ से आप निकालने में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ज़्यादा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी आपकी आनी चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लो आनी चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले ना बेरिलियम दे रखा है हमें, तो बेरिलियम का हमें क्या ढूंढना है, हाई ढूंढना है ना। तो हाई है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो इक्वल ही दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में गलत है, ऐसे ही यहाँ पे पहले ही लो दे रखा है, गलत है। यहाँ पहले ही लो दे रखा है, गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, वो डी वाला है, डी आप मार्क कर लिए आप, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ऐसे जो है आप आइडिया लगा सकते हो, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। आप देखो, आप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी का जो है यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है आपको चारों ऑप्शन के अंदर। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने आपको बताई थी ये, जस्ट अ सेकेंड, ये कलर दिख नहीं रहा है। बेरिलियम है आपके पास, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है।
तो बेरिलियम की आपकी आउटर में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो 2s2 होती है, इसकी क्या होती है आपकी 2s2 2p1 होती है ना। इसकी क्या होती है आपकी 2p2 होती है ना। इसकी क्या होती है आपकी 2p3 होती है ना। इसकी क्या होती है आपकी 2p4 होती है। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इधर से इधर जाओगे तो साइज क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। तो एक्सपेक्टेड तो ये आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये आना चाहिए था आपका। पार्ट 2 में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ था, अगर जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो ये आना चाहिए था, बेरिलियम बोरोन है ना, कार्बन नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, ऐसे करके आना चाहिए था। बट ये आयनेशन एनर्जी का जो ये ट्रेंड है, क्या ये सही था? तो बिल्कुल सही नहीं था, ये गलत था, ठीक है। अब ये गलत यहाँ पे इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक रूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन जंप, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ पे एक रूल होता था 1 इलेक्ट्रॉन जंप। अब देखिए ये क्या है, फुली फील्ड है। अब ये जब फुली फील्ड है तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब ये क्या है, ये आपका हाफ फील्ड है, ये भी क्या करेगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन जंप। देखो हमेशा याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन जंप ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं जंप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड जो आपका आ रहा है ना उससे काफ़ी अलग आएगा ये ऑर्डर। और ये ऑर्डर जो आपका रहा होगा कुछ ऐसा रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। जो ये आपका ऑर्डर आएगा वो सबसे लोवेस्ट जो आएगी वो आपकी बोरॉन की आएगी, ठीक है। उससे ज़्यादा आपकी बेरिलियम की आएगी, फिर तो आपका कार्बन है ही। तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन की नहीं आएगी, ऑक्सीजन की आएगी, और फिर सबसे लास्ट में आपकी नाइट्रोजन की आएगी आपकी। क्लियर है ना। तो ये आपकी जो है आयनेशन एनर्जी फर्स्ट की जो है आपकी ये ऑर्डर हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप मैच कर लेना, नाइट्रोजन एक ही ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है ना, बी वाला ऑप्शन जो है आप मैच कर लेना, ठीक है। यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही है, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप कुछ और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, which one of the following does not correctly represent the correct order of properties indicated against it। यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जो है आपकी इनकरेक्टली मैच है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 देखिए आप, टाइटेनियम है। टाइटेनियम टाइटेनियम से ज़्यादा आपका वेनेडियम है, क्रोमियम है, एंड आपका मैग्नीज है। ये क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग क्या दे रखा है, ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है मैग्नीज का? तो बिल्कुल ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर आपने केमेनोफोर देखा है तो देखो आप, केमेनोफोर आपने पढ़ा है ना कंपाउंड। तो केमेनोफोर में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हो ना इसकी, एमएन की, पता है ये +7 में होता है, ठीक है। तो ये +7 तक ये दिखा सकता है, बट बाकी लोग नहीं दिखा सकते हैं। बाकी बाकी लोग अगर अगर आप इसकी देखो तो ये +4 तक दिखाता है, ठीक है। +4 नहीं, +6 तक ये दिखाता है, ठीक है। ये आपकी +7 दिखाता है, ठीक है। ये आपकी +6 दिखाता है ना। और ये आपकी +5 दिखाती है ना, और ये आपकी +4 तक ये दिखाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अच्छा मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो KMnO4 है, तो ये आप कैसे यहाँ पे निकालोगे, ये ऐसे ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको Mn का निकालना है, तो X आप लेट कर लेना Mn के लिए। और ऑक्सीजन के लिए आप जानते ही हो -2 होता है। क्लियर है, ठीक है। इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इक्वल टू -1 आएगा ना। तो x -8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका +7 आ गया।
तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे क्रोमेटोमेट हो गया है ना, तो उसमें आपका +6 में होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं आपको सारे नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे आता है। आप ज़रा आप यहाँ पे देखिए, जैसे टाइटेनियम है, ठीक है, वेनेडियम है, और आपका क्रोमियम है, और आपका मैग्नीज है, ठीक। अगर आप यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो टाइटेनियम जो है आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, ये आपका 23 होता है, ये आपका 24 होता है, और ये आपका 25 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर्गन 3d2 4s2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आर्गन 3d3 4s2, क्लियर है। ये आपकी आ जाएगी आर्गन 3d5 आती है, ये 4s1, राइट, क्लियर है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। अब ये आपका आएगा आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए आप यहाँ पे कि ये तो था आपका एक्सेप्शन, ठीक है, ये आप जानते ही हो एक्सेप्शन है ये। अब देखिए आप यहाँ पे +4 ये कैसे दिखाता है, तो देखो ये ज़्यादा मैक्सिमम कितना आपका निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इस वजह से ये +4 दिखा सकता है मैक्सिमम। ये आपका देख रहे हो आप, 2 यहाँ से 3 यहाँ से गायब कर सकता है, +5 ये दिखा सकता है। ये आपकी टोटल +6 दिखा सकता है। ये आपकी ये सातों इलेक्ट्रॉन आपकी निकाल सकता है, +7 दिखा सकता है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है ना। अभी आपको क्या देखना था, आपको तो इनकरेक्ट देखना था, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। तो इस ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, अब ये बी वाला ऑप्शन जरा आप चेक करो, ठीक है, बी वाला आप जरा देखो आप, ये एक एक्सप्लेनेशन था, ठीक है ना। अब देखो, अब बी का देखो जरा आप, टाइटेनियम +3 वेनेडियम +3 क्रोमियम +3 एंड Mn+3 मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो ऑर्डर है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रखा है, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √NN+2, बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर आती है इसकी यूनिट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, नीचे चलते हैं एक बारी। क्या क्या है हमारे पास, टाइटेनियम +3 है, ठीक है, और क्या था, जस्ट अ सेकेंड, टाइटेनियम +3 है, वेनेडियम +3 है, क्रोमियम मतलब सारे +3 के अंदर है, ठीक है। तो टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3 एंड आपकी Mn+3 है, ठीक। चलो देखो, टाइटेनियम +3 है, ठीक है। टाइटेनियम +3 का क्या मतलब हो गया आपका, अब देखिए यहाँ पे अभी अभी आपने ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो टाइटेनियम +3 का क्या मतलब है, टाइटेनियम +3 का तो यही मतलब हो गया ना कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, तो ये आपका क्या हो गया होगा 3d1, ठीक। फिर वेनेडियम +3 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर देना आप, और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से गायब कर दो, ये क्या हो गया आपका 3d2। क्रोमियम +3 का क्या मतलब है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर देना आप, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप गायब कर देना, ये आपका क्या बन जाएगा 3d3, ठीक है। और मैग्नीज +3 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करना आप, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से गायब करना, ये क्या बन जाएगा आपका 3d4 बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो 1 आ गए, यहाँ पे आपके 2 आ गए, यहाँ पे आपके 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए। ये ऐसे होता है ना, ये 3d1 का क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, है ना। 3d2 का क्या मतलब रहा होगा आपका, कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है ना।
ये आपका ऐसे रहा होगा, है ना। क्लियर है, इसको आप मिटा देना, 5 ही ऑर्बिट होता है ना, समझ समझ रहे हो ना आप, ऐसे करके होता है, ठीक है। क्लियर है। वैसे ही आप यहाँ पे Mn+3 के लिए आप बना लेना है ना, ऐसे करके, ठीक। क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं ना। मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालोगे, टाइटेनियम+3 के लिए निकालो, तो क्या आ जाएगा आपका, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ये कितना आएगा, 1+2 है ना, N+2 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, √3 आ गया, राइट। उसके बाद आप देखो वेनेडियम+3 है, वेनेडियम+3 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एंड 2+1, दिस इज 3 ना, तो √6 आ गया, राइट, है ना। फिर क्रोमियम+3 की बात करो, है ना, तो क्रोमियम+3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 एंड दिस इज 4, दिस इज √12, राइट। एंड Mn+3 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज 4 एंड 4 + 1 5, तो दिस इज √20। क्लियर है। तो बड़ी आसान सी बात है ये। अब ये तो कोई भी बता सकता है ना, सबसे ज़्यादा जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, इंक्रीज ही तो हो रही है ना, देखो हो रही है कि नहीं, मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको वो भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे आप नोट डाउन करना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लिख लेना, मैग्नेटिक मोमेंट, देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 5 ही रह सकते हैं मैक्सिमम, डी के अंदर है कि नहीं। तो देखो ये यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 है 3 लिखो, यहाँ पे 4 है 4 लिखो, यहाँ पे 5 है 5 लिखो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखो आप क्या करना है, 7 लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखो, 7 लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप 8 लिखो, है ना, यहाँ पे आप 8 लिखो, यहाँ पे आप 9 लिखो, ठीक है। क्लियर है। तो 7 7 8 8 9 है ना, मतलब अप्रोक्स यही होता है, बात समझ में आई। तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हो, है ना, आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट करने की वैसे नीड नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी करीब करीब आपकी 4.8 आ रही है, जिसकी 3 है उसकी करीब करीब 3.8 आ रही है, जिसकी 2 है उसकी करीब करीब 2.7, एंड दिस इज 1.7, राइट। 2.7 से 2.8 भी आप बोल सकते हो, 3.9 भी आप बोल सकते हो ना। क्लियर है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, तो ए और बी तो बिल्कुल आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप एक बार सी वाला एक बार चेक कर लो, है ना। आपका ये इंक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ये इंक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बारी, क्या ये सही है कि गलत है ना। तो टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, ठीक है, ये दे रखा है आपका, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम और मैग्नीज दे रखा है आपका, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ पे, तो अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम था 3d2 था, ठीक है, इसका क्या आएगा 3d3 था, है ना। 3d 3d2, यहाँ पे 4s2 भी था, ठीक है, यहाँ पे भी 4s2 था, ठीक है, इसको आप मत बोलना। ये क्रोमियम+2 था, तो ये आपका क्या था, आर्गन 3d5 4s2 था, सॉरी 4s1, है ना, ये एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखिएगा आप, ये एक्सेप्शन होता है। और ये Mn की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये इसका क्या था, आर्गन 3d5 4s2 था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो ठीक है एक बार निकाल कर देख लेते हैं ना। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, इसका क्या मतलब रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आप निकाल दो, है ना,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर्गन 3D1 रहा होगा, ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, आर्गन 3D3 4s1 रहा होगा ये, है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्गन 3D5 हो जाएगा ना, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आर्गन 3D5 4s1 रहा होगा। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी रही होगी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, आप खुद देख के बताओ, आपको आइडिया भी लग गया होगा अब तक, तो देख के बताओ आप किसकी रही होगी, देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा जो रही होगी वो यहाँ पे इसकी हो रही होगी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे रही होगी। लेकिन इन लोगों ने तो ऑर्डर ये वाला दे रखा है, मैग्नीज का सबसे ज़्यादा दिखा रखा है, बात समझ में आई, तो गलत हो गया ना, ये बिल्कुल गलत है। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका होना चाहिए था वो क्या आएगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका आएगा वो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा आएगा। क्रोमियम के बाद जो, अगर आपका किसी का, अगर आपको दिखाना है तो क्रोमियम के बाद जो है आप यहाँ पे मैग्नीज को रखोगे, ठीक है, हाँ क्रोमियम के बाद मैग्नीज को रखना आप, उसके बाद जो है वेनेडियम को रखना आप, ठीक है, उसके सबसे लास्ट में जो आपको टाइटेनियम को रखना है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है और हमसे इनकरेक्ट पूछा भी था, तो ये है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप 1 से 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो टाइम लगेगा आपको सीखने में, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से समझते जाओ। एक बार ये आपने समझ लिया तो आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा ऐसे क्वेश्चन को डील करने में। क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे करेक्ट वाला दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे करेक्ट वाला दे रखा है जो अभी मैंने अभी आपको लिखाया हुआ है, ठीक है, देखो यही मैंने आपको लिखाया हुआ है, क्रोमियम की सबसे ज़्यादा और टाइटेनियम की सबसे कम, ठीक है, वही दे रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये इसको जो है आप स्टार मार्क करना, ठीक है, इसको आप पढ़ना, इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट है, ठीक है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2012 के अंदर पूछा गया ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 31 अगेन जो है फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये अभी आपने किया हुआ है, ठीक है, अभी इसको करने की नीड नहीं है। देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। अभी आपको बताया ना, सेकंड सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, सबसे जो ज़्यादा आएगी वो आपकी किसकी आएगी, क्रोमियम की आएगी, फिर मैग्नीज की आएगी, है ना, अभी किया था, है ना, ऑप्शन सी जो आप ये मार्क कर लेना, ठीक है। देखो अभी किया है, देखो आप देख रहे हो आप ये वाला, जस्ट अ सेकंड, ये आप देख रहे हो ये वाला जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, है ना, सबसे ज़्यादा किसकी है, क्रोमियम की सबसे ज़्यादा है, टाइटेनियम की सबसे कम है। तो बस आपको वही देखना है, क्रोमियम की सबसे ज़्यादा और यहाँ पे टाइटेनियम की सबसे कम है, ठीक है, क्लियर है ना। ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो पढ़िए आप, यहाँ पे क्या दे रखा है, विच हेलोजन हैज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये भी आपको बता ही दिया गया है ना, तो क्लोरीन आप मार्क कर देना, ठीक है, इसमें भी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 33 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए आप। Which one of the following ionic species has the greatest proton affinity to form a stable compound? देखिए प्रोटॉन एफिनिटी जो है किसकी, मतलब प्रोटॉन, जैसे एफिनिटी का ये मतलब है प्रोटॉन गेन करने की, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन अगर गेन करना हो तो इन चारों में से कौन जल्दी प्रोटॉन गेन करेगा, ठीक है, प्रोटॉन मतलब आप समझ रहे हो ना, H+, ठीक है, H+ गेन करवाना है, ठीक है। तो देखो इसके पीछे कंसेप्ट खाली इतना सा है कि जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इसमें रहा होगा ना, वही आपका क्या करेगा, प्रोटॉन जल्दी से गेन करके क्या बनेगा, स्टेबल बनना चाह रहा होगा।
बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए बड़ी आसान से कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए आप, ये NH2 माइनस है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका F माइनस है, ठीक है, ये आपका I माइनस है, और ये आपका क्या है, HS माइनस है, क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ पे आप HH प्लस जो है ना, सबको एक बार आप गेन करवाइए, ठीक है। अब आप देखिए किसका जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो ये बेसिकली NH2 माइनस है, F माइनस है, या फिर आयोडाइड माइनस है, या फिर HS माइनस है। ये क्या दे रखा है आपको? एक टाइप से ये कंजुगेट बेस ही तो है कि नहीं? अगर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूँ, जैसे मान लो HCl है, ठीक, तो HCl में से क्या निकलता है, H प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, कंजुगेट बेस ही होता है ना, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल रहा होता है, ये उतना ज़्यादा क्या होता है आपका, एसिडिक रहा होता है ना, उतना ज़्यादा स्टेबल रहा होता है। तो देखो इसको अगर आप ये बनाओगे आप, तो आप ध्यान दो, अगर आप ये बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ये आपका HF बन जाएगा, ये आपका HI बन जाएगा, और ये आपकी क्या बन जाएगी, H2S बन जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एसिडिक एसिड है। ये क्या है, ये एसिड है, माने ये H प्लस निकालना चाहते हैं, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, H प्लस निकालना चाहते हैं ना। ये जो है आपकी H प्लस एक्सेप्ट करना नहीं चाहते किसी भी हालत में, लेकिन ये क्या है आपका, ये तो आपका बेस है ना ये। तो ये तो H प्लस एक्सेप्टर होता है, पता ही है आपको। तो सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, सॉरी प्रोटॉन गेन करने की, वो किसके पास रही होगी, NH2 माइनस के पास रही होगी। समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आप 34 देखिए आप, ये भी बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आप, जस्ट अ सेकंड। What is the value of electron gain enthalpy of Na plus if the first ionization energy of sodium is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो देखिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है ना Na प्लस की, ठीक है ना, वो आपकी कितनी दे रखी है, मतलब सोडियम की दे रखी है। सोडियम होगा तभी तो Na प्लस बनेगा ना आपका, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, ये तो उल्टा काम होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना होता है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो अगर ये 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको -5.1 यहाँ पे देना पड़ेगा, तब आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ठीक है। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये आंसर, ये आप मार्क कर लेना। ओके, बैटरी जो है आपकी कम। क्वेश्चन नंबर 35 आप पढ़िए आप। Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy for कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन? ओके, आपको ऑर्डर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लें किसका ऑर्डर लगाना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, इसका आपको ऑर्डर लगाना है, क्लियर है। अब ये ऑर्डर आपको कैसे लगाना है, लिस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, ठीक है ना, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो मोस्टली हम नेगेटिव में ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव में ही केवल दिखाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है तो हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव का ये मतलब है कि जहाँ पे हमें एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए, वहाँ पे पॉजिटिव आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट निगेटिव से जो है आपको मोस्ट नेगेटिव की ओर जाना है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं एलिमेंट कौन कौन सा है। कार्बन है हमारे पास, कैल्शियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, फ्लोरीन है एंड ऑक्सीजन है आपका, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले इसको
सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि आप सबसे पहले इनकी पोजीशनिंग देखो कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ पे, राइट। तो देखो ये कार्बन जो है आपका एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 6 होता है ना, सबको पता है, क्लियर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसका 20 होगा ना, कैल्शियम है ये, तो ये आपका आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है, 3s2 3p6 और 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20, राइट है ना। ऐसा कुछ आ गया, क्लियर है ना, कैल्शियम का, ठीक है। वैसे ही आप एल्युमिनियम का लिख सकते हो, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3 लिख दिया मैंने, सॉरी, 2p6 3s2 3p1, राइट, क्लियर है ना। वैसे ही आप यहाँ पे फ्लोरीन का लिख लेना, ऑक्सीजन का लिख लेना, ठीक है। फ्लोरीन का भी लिख देता हूँ मैं, 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p4, राइट, क्लियर है, 4 4 8, ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझना आप यहाँ पे कि ये जो है आपकी सेकेंड पीरियड की है, ठीक है। ये आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, लास्ट सेल। ये आपकी एन इक्वल टू 2 की है, ठीक है। ये आपकी एन इक्वल टू 2 की है, क्लियर है। और ये आपकी एन इक्वल टू 3 की है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मोस्टली जो है आपके पीरियड वाले एलिमेंट आपके यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। कौन से पीरियड के, सेकंड पीरियड के, ठीक है। तो आप पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे पीरियड के अंदर, तो वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, है कि नहीं। अच्छा, अगर हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो ग्रुप में अगर आप जाओगे ना टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती थी वो कम होती थी। तो फिर हमें वहां पे एनर्जी भी तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो आपकी आएगी टॉप टू बॉटम, वो आपकी क्या आती है, डिक्रीज आएगी। अब ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज और डिक्रीज में किस सेंस में बात कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज का ये मतलब है कि मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये भी मैं निगेटिव की ही बात कर रहा हूँ। तो निगेटिव इन द सेंस का ये मतलब है कि आ, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव आएगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब इग्जोथर्मिक टर्म में बात करनी है, ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पीरियड नंबर सेकंड के कौन कौन से एलिमेंट है, आप ध्यान से देखो। एक तो आपका ये कार्बन हो गया, ठीक है, और आपका फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसी का होगा। अब सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप साइज भी जानते ही हो, कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की साइज जो है सबसे आपकी क्या है, कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगी, ठीक है, वो आपकी किसकी आएगी, आपकी इस फ्लोरीन की आनी चाहिए थी, क्लियर है, ठीक है। तो आपकी फ्लोरीन की आनी चाहिए थी। अब फ्लोरीन तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के अंदर आप चेकआउट करो तो 3 के अंदर फ्लोरीन है, इससे तो हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन आ गया। अच्छा, एक ऑप्शन तो आप काट सकते हो ना, सी वाला आप काट दो, क्लियर है। अच्छा, फ्लोरीन के बाद देखो, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद आपकी क्या आनी चाहिए थी, ऑक्सीजन आनी चाहिए थी, ठीक है ना। ऑक्सीजन है आपका, तो ऑक्सीजन फिर कहाँ पे, ऑक्सीजन तो यहीं पे है, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपका कहाँ पे है, यहीं पे है। तो बस एक ही ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सब तो गलत है ना, और किसी में ऑक्सीजन है ही नहीं है। उसके बाद आपकी नाइट्रोजन आनी चाहिए थी, नाइट्रोजन तो खैर हमारे पास नहीं है। तो कार्बन की आनी चाहिए, देखो कार्बन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से जो है आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
अक्सर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात हो रही होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही होती है। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है, वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है काफ़ी नेगेटिव आती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप 36 पे आ जाइए। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ अटॉमिक नंबर 119 इज ओके। तो ये भी आसानी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने ये पढ़ा है ना, एक मिनट। जब हमारे पास 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, राइट। तो 0 के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम क्या यूज़ करते हैं, नील, है ना, जस्ट अ सेकेंड, नील यूज़ करते हैं, राइट। और 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अन यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 के लिए हम बाई यूज़ करते हैं ना। 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम ट्राई यूज़ करते हैं। और 4 के लिए क्वेड, ठीक है। और 5 के लिए हम पेंट यूज़ करते हैं। और 6 के लिए हेक्स हो जाएगा ना, क्लियर है। 7 के लिए सेप्ट हो जाएगा, क्लियर, सेप्ट। और 8 के लिए आपका ओक्ट होता है ना। और 9 के लिए जो है आपका इन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो बस बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 119 है आपका। 1 का क्या मतलब है, 1 मतलब ये वाला हो गया ना। देखो आप, 1 मतलब क्या होगा, अन, तो आप क्या लिख दो, अन लिख दो, ठीक है। फिर से आपका 1 आ गया, क्लियर है ना। तो फिर से आप क्या लिखोगे, अन लिख दो। और फिर से आपका 9 आ गया, ठीक है। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए तो ये वाली चीज़ है ना, तो आप क्या लिखोगे, ENN, ठीक है। अन अन इनियम, ओके। और लास्ट में ना ईएम जोड़ने का होता है सब में, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपका क्या बन गया आंसर, आपका अन अन इनियम, अन इनियम, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप टिक कर लेना, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आप ध्यान से आप देखिए, आप अन अन इनियम, ठीक है, अन अन इनियम, ओके। बी वाला सही है, ठीक है ना, आप एक बार मैच कर लेना। ये जो बी वाला है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 22 में पूछा गया है, ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे ही। अगेन जो है ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा रट्टा मारने वाला है। देखिए अब क्या पूछा गया यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट इनकरेक्ट मैच कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कुछ एलिमेंट के नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये IUPAC ऑफिशियल नेम दे रखा है इधर, ठीक है ना। और इधर जो है आपका, हम नंबरिंग के हिसाब से जो नंबरिंग के हिसाब से जो नेमिंग करते हैं वो दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये अन अननिलियन का क्या मतलब हो गया, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, अन अन सॉरी अननिलियम है ना, सॉरी फॉर दिस। अन हो गया, अन के बाद नील है, उसके बाद अनियम है ना, ठीक है, अनियम, ठीक है, अनियम है, ठीक है। तो देखो अन का क्या मतलब है, अन मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, 1 होगा ना। और नील मतलब 0, और अन मतलब 1 होगा, ठीक है। तो इसका 101 आ गया, ठीक है। तो बी का क्या आ जाएगा आपका, अन नील ट्रियम, ठीक है। तो ये भी आसानी है, अन मतलब 1 आ गया, नील मतलब 0 आ गया, और ट्राई मतलब 3 आ गया, है ना। सी के लिए आप निकालो एक बारी, अननील हेक्सियम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आप ये निकाल सकते हो, है ना। इसमें आसान है काफ़ी।
ऑप्शन नंबर डी आप देखो एक बारी, ये है आपका अन 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 अनियम, ठीक है, अन अन अनियम है, राइट, अन अन अनियम है, राइट, ओके, ऐसा करके है। तो अन अन अनियम मतलब क्या होगा, अन मतलब वन, अगेन अन मतलब वन, और फिर वन मतलब वन, ठीक है, तो वन 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 हो गया। अब देखो ध्यान रखना आप यहाँ पे, इनका जो आईपीएसी नेम है ना, अब ये ध्यान रखना 101 का जो होता है, ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, रट्टा मारने वाले क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ से आपसे। तो देखिए आप ध्यान रखिए, आप 101 का जो नेम होता है आपका, वो आपका मेंडेलिवियम होता है, ठीक है, मेंडेलिवियम होता है, ठीक है, क्लियर है ना, मेंडेलिवियम होता है। जो 103 होता है, ठीक है, वो उसका होता है लॉरेंसियम, क्लियर है, लॉरेंसियम होता है आपका, ठीक है। देखिए सारा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, नीट के अंदर जो है एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, सबको पता है। अब ये आपका 106 है, 106 का आपका आएगा सी वोर्गियम, सी वोर्जियम। अनन अनियम का जो नेम है वो आपका कौन सा बच रहा है आपके पास, हाँ इसका होता है आपका, इसका डर्म स्टेडियम दे रखा है ना, यही गलत दे रखा है, ठीक है, इसका डर्म स्टेडियम रही नहीं होता है आपका, इसका होता है रोन्टिजिनियम, ठीक है, रोन्टिजिनियम, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो देखो आप यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, 111 का इनकरेक्ट है ना, इसका जो डी का जो है फोर्थ दे रखा है वो क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है, बाकी आप जो है आप मैच कर लेना, ठीक है, बाकी सब सही है यहाँ पे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके नीट के क्वेश्चन थे, ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारी पीवाई की जो है मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल डिटेल तरीके से, इसी तरीके से, ठीक है। तो अभी